हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे हम क्लास ट्वेल्थ मैथ जो फार्मूला है चैप्टर 6 जो ऑकोलॉजी का अनुप्रयोग है। इसमें कुछ फार्मूला है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा फर्स्ट जो है फार्मूला वो आएगा आयत। सबसे फर्स्ट में क्या आता है? आयत। यानी मेरा जो फर्स्ट में है वो क्या आएगा? आयत। तो लिखेंगे आयत। तो आयत में एक नंबर लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद दो में आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × उसको क्या होता है, जो लंबाई और जो चौड़ाई होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। यानी जो मेरा लंबाई है और चौड़ाई उसको क्या करेंगे हम? ऐड कर 2 से × हो जाता है। चाहे थर्ड में मेरा क्या आ जाएगा? थर्ड में जो मेरा आयत है, आयत का चाहे आयत की अगर लंबाई ही निकालना हो तो कैसे निकलेगा? जो मेरा क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसमें से क्या करना है? बट्टा चौड़ाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए फिर उसके बाद आयत का लंबाई हो गया, चौड़ाई बाकी है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा? आयत की चौड़ाई क्या होती है? क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ये क्षेत्रफल वैसा ही रहेगा, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए, उसको बट्टा में क्या हो जाएगा? लंबाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? आयत का हो गया। क्या हो गया ये? आयत का। जो मैं दिए हैं वो क्या हो गया? आयत का। अब हम दो में देखेंगे वर्ग। वर्ग कैसा होता है? इस तरह का वर्ग होता है, ठीक है। थोड़ा और चौड़ा होगा ये वाला, ठीक है। और आयत किस प्रकार का होता है? आयत थोड़ा लंबा होता है ऐसे, इसको बोलते हैं आयत। ये क्या है? लंबाई है L, चौड़ाई B, और इसका क्या होता है? चारों बराबर होता है, ठीक। इसका चलिए हम देखेंगे फर्स्ट नंबर। तो अगर आपको कभी भी वर्ग बोले तो वर्ग में भी कुछ फॉर्मूला होता है 3-4 आइटम का। जैसे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा, लिखेंगे 1 नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो मेरा ये भुजा होता है उस भुजा गुने भुजा गुने, एक मिनट देखेंगे हम, ये होगा भुजा गुने भुजा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा लिख के इसका 108 भी कर सकते हो। उसके बाद 2 में आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे में क्या? भुजा। थर्ड नंबर में क्या आता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। यही होगा ना। अगर हम भुजा ही निकालना अगर हो, चलिए 4 नंबर में बता दें आपको, लिख दे वर्ग की भुजा। अगर हमें भुजा ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम क्षेत्रफल का क्या करेंगे? √, ठीक है। और क्षेत्रफल अब बट्टा कर देंगे, बट्टा परिमाप। क्षेत्रफल बट्टा परिमाप, ठीक है। परिमाप बट्टा 4, यही होगा। क्षेत्रफल के बट्टा में भी परिमाप, परिमाप के बट्टा में 4। चलिए ये हो गया मेरा वर्ग का। अगर हम इसी में
थर्ड नंबर में लिखेंगे। थर्ड नंबर में क्या होता है? वृत्त। ये क्या है? मेरा वृत्त है। अब ये क्या है? इस त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए वर्ड का हम आगे लिखवाएंगे, सॉरी वृत्त का। तो फर्स्ट मेरा आता है वृत्त की परिधि। ये कौन हो जाता है? वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। 2πr। चलिए 2 नंबर में क्या होगा? देखिए 2 नंबर क्या आ गया मेरा? 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या होता है? वृत्त की या वृत्त का या वृत्त की, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए वृत्त का ही ठीक रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² यानी पाई त्रिज्या का x²। अगर वही बोले वृत्त, अगर व्यास बोल दे, वृत्त की व्यास बोल दे, क्या होगा? 2d। अगर वही बोल दे वही बोल दे वृत्त की त्रिज्या बोल दे, वृत्त की त्रिज्या बोल दे, जो मेरा क्या है? d को बोलते हैं व्यास, d/2। ये हुआ कि नहीं? चलिए तो ये हो गया मेरा 4 गो किसका? वृत्त का हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको हम एक और आता है अर्धवृत्त। चलिए इसमें हम लिखेंगे 4 नंबर में। ये मेरा कितना नंबर है? 4 नंबर। अर्धवृत्त ये क्या है मेरा? अर्धवृत्त। इसमें भी त्रिज्या होता है, तो इसका हम देखेंगे अर्धवृत्त का। तो मेरा फर्स्ट में क्या आता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या कर दो या अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। अब मतलब कि पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि पहले हम अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे क्षेत्रफल। तो पहले हम शुरुआत करेंगे परिधि से। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पहले तो πr प्लस में क्या? 2r। ये होगा। चलिए 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी ये नहीं होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यानी ये फुल का क्षेत्रफल हो गया, उसको बट्टा में 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें कोई भारी नहीं है, ये अर्धवृत्त का हो गया। अगर इसी में एक और मेरा अंतिम 5 नंबर में आता है घनाभ। घन का तो पूछता नहीं, लेकिन घनाभ का जरूर पूछेगा आपको। और घनाभ किस तरह से बनता है आपको पता होगा। ये आपको घनाभ है। ठीक है, ये क्या है मेरा? घनाभ है। ठीक, इसमें जो होता है ये कई कोण होता है? 8 गो। कोण इसमें कोई पूछेगा कोण इसमें कितना होता है? कोण 8 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 8। चलिए इसका हम 1-2 फॉर्मूला लिखवा दो जो मुझे जरूरी आएगा, जिस काम में आएगा। जैसे मान लीजिए एक मेरा आएगा घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू होगा ना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। चलिए उसके बाद मेरा आएगा 2 नंबर में। चलिए 2 नंबर मेरा क्या आएगा? घन का, 1 मिनट, ये मेरा घन का आयतन हो गया। मेरे घनाभ का भी आयतन लिखवाना था। घनाभ करना चाहिए, हम घनाभ को लिखवा देते हैं। तो अगर हम घनाभ का बात करें तो घनाभ, घनाभ को अगर आयतन का बात करें तो क्या आता है? L गुने B गुने H। ये जितना भी फॉर्मूला लिखवा दिए, ये फॉर्मूला मतलब कि मोस्टली हम अगर बात करें तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर हम घन का चित्र नहीं बनाए तो घन का भी हम बना देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? घन। ये मेरा क्या हो गया? घन। ठीक है, इसको बोलते हैं घन। ठीक, तो अगर आप इतना फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप 6.1 से लेकर 6.2 6.3 इस किसी से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चलता है कि हाँ
कौन सा क्लास कब स्टार्ट होगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है गणित बॉस 500। इस पर जाए और फॉलो जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन जरूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कौन सा क्लास कब चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।